Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine. In previous video we discussed about what is biochemistry, and in this video we will discuss about synthesis and breakdown of macromolecules or polymers. तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। एक और बात स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कुछ बायोमोलिक्यूल्स लिखे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। और उसके नीचे बेटा एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे लिखा है बायोमोलिक्यूल्स लिखे हैं और उनके यूनिट लिखे हैं और उनके लिखे हैं लिंकेजेस, मतलब वो आपस में जुड़ते कैसे हैं। उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्हें मैंने अभी स्किप कर दिया है क्योंकि अभी आगे हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स प्रोटीन्स को हम क्या डीपली पढ़ेंगे, गहराई में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में एक और टेबल बना हुआ है जिस पे लिखा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। देखें, सबसे पहले हमारे सेल में आता है वाटर। एक लिखा है बैक्टीरियल सेल, दूसरा है मेमेलियन सेल। बैक्टीरियल सेल आप ऐसा समझे यूनिसेल्युलर, और उसके बाद मेमेलियन सेल आप ऐसा समझे कि एनिमल सेल से। अब देखें, बैक्टीरियल सेल में वाटर की परसेंटेज होती है 17% और मेमेलियन सेल में होती है उसकी 70%। 70%। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, वाटर की परसेंटेज 70% होती है बैक्टीरियल सेल में, वैसे ही 70% होती है मेमेलियन सेल में। और उसके बाद है प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में होती है 15% और उसके बाद है मेमेलियन सेल में उसकी होती है 18% प्रोटीन की कंसंट्रेशन। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में होते हैं 3% और उसकी मेमेलियन सेल में वो होते हैं 4%। और उसके बाद लिपिड्स यानी कि फैट्स बैक्टीरियल सेल में होते हैं 2%, वैसे ही मेमेलियन सेल में होते हैं 3%। उसके बाद डीएनए बैक्टीरियल सेल में होता है 1% और मेमेलियन सेल यानी कि एनिमल सेल में होती है उसके 0.25% ऑफ डीएनए। उसके बाद है आरएनए बैक्टीरियल सेल में होते हैं 6% और आरएनए मेमेलियन सेल में होते हैं 1.10%। उसके बाद है अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक्टीरियल सेल में होते हैं, तो बैक्टीरियल सेल में उसकी कंसंट्रेशन है 2%, वैसे ही सेम उसकी कंसंट्रेशन मेमेलियन सेल में भी है 2%। उसके बाद है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि इनऑर्गेनिक आयंस हमारे बैक्टीरियल सेल में होते हैं, उसकी परसेंटेज 1% और सेम है मेमेलियन सेल में भी 1%। उसके बाद बेटा हमारा ये टॉपिक आता है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स। देखिए, सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस का लफ्जी मतलब है किसी चीज का बनना और ब्रेकडाउन का लफ्जी मतलब है टूटना। मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि बड़े मॉलिक्यूल। अब देखें, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं और ये टूटते कैसे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज। मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप बोल सकते हैं पॉलीमर्स, क्योंकि ज्यादातर लफ्ज यूज होता है पॉलीमर। तो सबसे पहले आप समझे कि पॉलीमर्स क्या है। लिखा है मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स और लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं या हमारे सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, जो काम होते हैं हमारे सेल में, उसे क्या करते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे सर अंजाम देते हैं ऑफ सेल्स और लार्ज इन साइज। अब वो जो पॉलीमर्स हैं, वो जो एक्टिविटीज होती हैं सेल में, अब वो एक लार्ज स्केल पे होती है, उसकी बड़ी बड़ी साइज होती है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या है, ये पॉलीमर्स हैं। अब ये पॉलीमर्स क्या है? ये पॉलीमर्स हमारे सेल से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, या सेल से क्या, सेल में इनकी एक्टिविटीज होती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉलीमर्स। इनके ये क्या लिखा है, और लार्ज इन साइज। इन पॉलीमर्स की एक बड़ी साइज होती है और ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, वो कैसे होती है, वो इसकी बनावट होती है, पेचीदा बनावट होती है, ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल। उसके बाद है मोनोमर्स। देखिए मोनो पहले यहाँ पे लिखे, देखिए लिखा है लफ्ज पोली का लफ्जी मतलब है मैनी, और मर्स यानी कि यूनिट।
या ऐसे समझे कि पार्ट। अब देखें तो पॉलीमर जो बनते कैसे हैं, ये कैसे बनते हैं, ये बड़ा जब मैनी यूनिट्स मिलते हैं या मैनी पार्ट्स मिलते हैं तो बनते हैं हमारे पास पॉलीमर्स। मैं इसके आपकी एग्जांपल देता हूं एक। पहले हम ये समझे कि मोनोमर्स क्या है। पॉलीमर्स विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट और सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। देखें ये जो हमारे सामने घर बने होते हैं, हमारे सामने ये जो घर बने होते हैं, ये बने होते हैं ईंटों के ब्लॉक्स, जिन्हें ब्लॉक्स बोलते हैं। अब ये एक ब्लॉक मिलता है, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे ये पूरा हमारा घर बन जाता है। अब ये ब्लॉक्स की वजह से हमारा ये जो घर बना, अब ये ब्लॉक्स क्या है, ये ब्लॉक्स है मोनोमर्स। वैसे ही एक एग्जांपल समझे ट्रेन। ये देखें, ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब ये देखें, ये क्या है, ये इसका एक यूनिट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये क्या, इन्हें मैं बोल सकता हूं ये मोनोमर है। अगर मैं इन्हें मिला दूं, ये देखें ये मिल गए। अब ये क्या, अब ये पूरी क्या बन गई, पूरी ट्रेन हमारे पास बन गई। अब ये क्या हुआ, ये अब बन गया पॉलीमर। तो ये अब पॉलीमर का स्ट्रक्चर पेचीदा होगा। यही बात आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मैंने आपको पॉलीमर्स और मोनोमर्स, पहले आप ये समझ लें। देखिए पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमर्स कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं मोनोसेक्राइड से, ग्लूकोज से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमारे प्रोटीन किस चीज़ से बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से। अब जब प्रोटीन के जो मोनोमर्स होंगे अमाइनो एसिड होंगे। अब अमाइनो एसिड मिलेंगे तो बनेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हो गया हमारे पास पॉलीमर्स, क्योंकि वो किस चीज़ से बनते हैं, वो बनते हैं मोनोमर्स से। अब आप ऐसा बोल सकते हैं जब मोनोमर्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है पॉलीमर्स। और जब इस पॉलीमर्स को मैं तोड़ूंगा, इनके हिस्से से अलग अलग करूंगा, तो उसमें से जो हिस्से निकलेंगे उन्हें मैं बोलूंगा कि वो मोनोमर्स है। यहाँ पे इसकी मैं आपको समझा देता, ये इसकी डेफिनेशन लिखिए। पॉलीमर्स विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर्स। बेटा वो पॉलीमर्स जो लार्ज नंबर्स के बने होते हैं। जैसे कि ये देखें, ये पूरी एक मैंने क्या बनाई, मैंने पूरी ट्रेन बनाई। अब ये क्या है, ये जो ट्रेन बनी है, इसमें क्या है, इसके नंबर क्या है, इसके नंबर बड़े हैं, जिनके लार्ज नंबर है। ऑफ लो मोलिकुलर वेट और सब यूनिट्स। यहाँ पे एक लफ्ज लिखा है लो मोलिकुलर वेट। अब देखें, ये ट्रेन का एक डब्बा है, इसका जो मोलिकुलर, इसका जो वेट होगा, वजन होगा, वो क्या होगा, वो लो, कम होगा। इसका भी वैसे ही कम होगा, इसका भी कम होगा, और इसका भी कम ही होगा। अब देखें, अब जब ये आपस में सारे मिल जाएंगे तो ये क्या, तो इनका जो वेट बन जाएगा वो क्या, वो एक लो से इनका वेट बन जाएगा हाई वेट बन जाएगा। अब ये जो इनका वेट हाई बन जाएगा, इसे बोल सकते हैं कि ये पॉलीमर है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है लो मोलिकुलर वेट। यहाँ पे इन्होंने लिखा है लो मोलिकुलर वेट, यानी कि एक लो वेट से क्या, कम वजन से ये क्या, ये पूरा हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे और लिखा है सब यूनिट्स, यानी कि हिस्से। ये देखिए, एक हिस्सा मिला, दूसरा हिस्सा, तीसरा, ये चौथा, ये बन गया, तो हमारे पास बन जाएगा मोनोमर्स से बोल सकते हैं, या इन्हें बोल सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। तो बेटा ये हमारा था पॉलीमर एंड मोनोमर। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, वो क्या, वो नेक्स्ट बोर्ड पे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड पे आ गए हैं, जहाँ पे लिखे एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है, ये किस चीज से बनता है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मोनोसेक्राइड। ये आ गया हमारे पास मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन किस चीज से बनते हैं बेटा, प्रोटीन बनते हैं हमारे अमाइनो एसिड से। ये रहा हमारे पास अमाइनो एसिड।
अब अमाइनो एसिड्स मिलेंगे आपस में तो हमारे पास बनता है, तो हमारे पास बनेगा प्रोटीन्स, हमारे पास बनेंगे। उसके बाद लिपिड्स को बेटा हम फैट्स भी बोलते हैं, चर्बी भी बोल सकते हैं। अब ये जो लिपिड्स हैं ये किस चीज़ से बनते हैं? लिपिड बनते हैं ग्लिसरॉल से, उसके बाद है इसमें फैटी एसिड से। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से हमारे को मिलेंगे लिपिड्स। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है डीएनए से। डीएनए का फुल फॉर्म होगी, डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए से राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब जब इनके मोनोमर्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? तो हमारे पास बनेगा न्यूक्लिक एसिड्स। उसके बाद एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। देखिए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का लफ्ज़ी मतलब है इसमें जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। देखें सबसे पहले लिपोप्रोटीन। अब देखें जो लिपोप्रोटीन है ये किस चीज से बना? इसमें एक आता है लिपिड और दूसरा आता है प्रोटीन। अब इसका स्ट्रक्चर अगर ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। लिपोप्रोटीन हो सकते हैं, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है। इसकी दूसरी एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड। ये हो गया ग्लाइकोलिपिड। इस ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड यानी कि लिपिड्स ही हो गए, ग्लाइकोलिपिड। अब ये देखें अगर ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बेटा तो हमारे पास ये थी एग्जांपल्स पॉलीमर्स की।